So hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Zainti and obviously you are watching me with another video, with another storytelling video. एक्चुअली ये स्टोरी टेलिंग वीडियो ही होने वाली है। मैं अपने कॉलेज का एक इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ जो कि मुझे नहीं पता था ऐसे होता है। मैंने रैगिंग के बारे में बहुत बेकार चीज़ें सुनी थी। मैंने थोड़ा सा एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था मैंने यूट्यूब पे भी थोड़ा सा सर्च किया था कि रैगिंग एक्चुअल में क्या, मतलब सच में क्या इतना अत्याचार टाइप का करते हैं क्या। हुआ क्या था, जितने भी लोग कॉलेज में होंगे दे कैन रिलेट। तो एक्चुअली में क्या होता था, जब हमारे यहाँ 11 बजे रात के 11 बज जाते थे, मैस वगैरह बंद हो जाती थी, उसके बाद वार्डन आंटी आती थी और वो बायोमेट्रिक वगैरह वो सब अपना काम करते थे। इसके बाद वो चली जाती थी और सीनियर्स इस चीज़ का वेट करते थे कि कब 11 बजे और कब वो आएँ। तो एक्चुअली में सीनियर्स इतने ज़्यादा बेकार टाइप के नहीं थे, बट स्टिल हम लोग क्या करते थे, जैसे ही हमारा काम हो जाता था वार्डन आंटी चली जाती थी, हम लोग चद्दर तान के लेट जाते थे। तो जो लोग सो रहे हैं उनको कुछ भी नहीं बोलते थे और जो लोग जग रहे होते थे उनको वो बुलाते थे, उनसे डांस करवाते थे। तो एक्चुअली में ये जो रैगिंग वाली चीज़ थी, तब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होती थी। मैं बहुत बेकार चीज़ करती थी, अभी मैं बताऊंगी। अब मुझे ये चीज़ बहुत फ़नी लगती है। कमरे में मतलब बेड में सीनियर्स बैठे हैं, बाकी सब लोग खड़े होते थे और सीन क्या क्रिएट करते थे, वो उनकी मर्जी है। वो किसी को बोल देंगे डांस करने के लिए, किसी को बोल देंगे अपना बायोडाटा दे दो, किसी से कुछ भी पूछ लेंगे एंड मैं नर्वस होती थी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी जब मैं कॉलेज में गई थी, तब फर्स्ट ईयर में। एंड डांस तो मुझे आता ही नहीं है, तो दैट वाज द रीज़न कि मैं कभी रैगिंग में, मैं सीनियर से वैसे मेरी खूब बातचीत होती थी बिकॉज काफ़ी सारी सोसाइटीज़ होती थी और मैंने उन्हें ज्वाइन किया था। बट रैगिंग के टाइम पे मैं गायब हो जाती थी। तो अब मेरी छोटी सिस्टर भी है, उसका पता नहीं। तो आया क्या होता है भाई कॉलेज में? नहीं, मैं यहाँ की सीनियर बहुत अच्छी हैं, वो रैगिंग। तो तुम तो दिखी ही नहीं, तो इतनी लंबी हो, तुम्हें झुक के दिखना है। तो ये वाली चीज़ है। और बाकी अभी ये अपना एग्ज़ाम देखिए आइए। हमें तुम्हारे यहाँ सीनियर्स कैसे हैं? हमारे यहाँ की सीनियर बहुत अच्छे हैं। तो अभी इसका भी कॉलेज का फर्स्ट ईयर है और ये भी अपना एग्ज़ाम वगैरह दे रही है। एक्चुअली पता है गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में डिफरेंस क्या होता है? प्राइवेट में ये है कि आप बच्चे क्लास में पहुँचे ना पहुँचे, टीचर पहले पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज है। वहाँ पे टीचर्स आर लाइक, उनको टाइम टू टाइम क्लासेस लेनी है, उनको अटेंडेंस शीट अपनी सही से फिल करनी है, सब कुछ ठीक है। गवर्नमेंट में थोड़ा सा ऐसा होता है कि हाँ भाई, मतलब टीचर ही नहीं आ रहे, बच्चों की भी मौत चल रही है। सबसे बड़ी चीज़ रैगिंग का इनके यहाँ इसलिए भी कम है क्योंकि तुम इन लोग का गर्ल्स कॉलेज है ना, तो इस वजह से भी इनके यहाँ रैगिंग नहीं होती। मतलब लड़के रहते हैं लेकिन गेट के बाहर, गेट के अंदर लड़के नहीं रहते। तो रैगिंग का तो इतना सा सीन था। मतलब रैगिंग कुछ खास नहीं हुई जहाँ तक मुझे पता है। लड़कों के यहाँ होती थी, मैंने तो ये भी सुना है। मतलब लड़कों के यहाँ ऐसा होता है, बर्थडे में भी भाई सब लो बेल्ट चल रही है। और मतलब वैसे भी रैगिंग उनके यहाँ गंदी होती थी। बट एक चीज़ मुझे बहुत गंदी लगती थी, गर्ल्स हॉस्टल का 9 बजे गेट बंद करते थे। ये लड़कों को अलाउ होता था 1 बजे भी जाके वो जोमेटो का अपना ऑर्डर लेके आ रहे हैं। दैट वॉज नॉट फेयर। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रैगिंग के अलावा, तो पढ़ाई हमारे यहाँ ज़्यादा होती थी। अगर वैसे देखा जाए तो पढ़ाते थे, बट हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे होते थे। हमने सोसाइटीज़ ज्वाइन करी थी तो वो हमें, मतलब हमने बहुत क्लासेस बंक करी हैं। सॉफ्ट स्किल और ऐसे सब्जेक्ट्स की तो हमने क्लासेस ली ही नहीं है, नंबर हमें पूरे मिले हैं। हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। टीचर्स में तो मैंने एक और रोस्ट वीडियो बनाई थी, उसके अलावा सारी टीचर्स अच्छी थी। मैं दोबारा से नाम ले लेती हूँ उसका, हालांकि उस वीडियो के बाद भी मेरे को किसी ने बोला था कि ऐसे डायरेक्टली मत बोल। एंड इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारी सोसाइटीज़ अगर आप ज्वाइन करते हो तो बहुत सारा फ़न भी होता है एंड बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हो। एंड द मेन थिंग मुझे ऐसा लगता है कॉलेज में आपको सीनियर से बहुत अच्छे से बना के रखनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपको उन्हीं से पता चल जाती है। एंड दैट्स ऑल। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक वो भी था। और कॉलेज में थोड़ा सा मतलब अच्छा है, मतलब स्कूल से तो मेरा कॉलेज बेटर था, मुझे ऐसा लगा, बिकॉज मैंने स्कूल में बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी। एंड हमारे यहाँ बहुत सारे बैक बेंचर्स भी थे, बट मुझे अब ऐसा लगता है कि यार उनकी लाइफ भी बहुत सॉर्टेड थी। मतलब उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ, कॉलेज वाली लाइफ एंजॉय करी, बिकॉज उनको पढ़ाई का भी प्रेशर नहीं होता था। एक्चुअली मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज में अपने सिविल वाले डिपार्टमेंट का CR बनाया गया था, तो दैट वाज द रीज़न मैं क्लास में आगे बैठती थी। मुझे अपडेटेड रहना होता था, मुझे बतानी होती थी चीज़ें। एंड मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। एंड जो बैक बेंचर्स होते हैं उनका बहुत सही था, बिकॉज उनका क्या है, इंजॉय भी कर रहे हैं, फ़न भी कर रहे हैं। वो एग्ज़ाम आने के पहले मिठाई के डब्बे देते थे टीचर्स को, लिटरली। एंड उन्होंने कॉलेज लाइफ ज़्यादा इंजॉय करी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एंड में तो मार्क्स उन्हें भी मिल ही जाते थे। एंड
मुझे तो ऐसा लगता है उन्होंने ज़्यादा कॉलेज लाइफ एंजॉय करी एज़ कम्पेयर टू पढ़ने वाले बच्चे, बिकॉज हम अपना प्रैक्टिकल ही करने लग जाते थे, हम अपने प्रैक्टिकल में बिजी होते थे, वो फ़ोन से भी कर लेते थे काम। और एक और इंसिडेंट था जो कि बहुत मतलब वो रिस्क वाला था। हमारा एक बार फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट हुआ था एंड दिव्या मैम थी, तो हमारा फ़ोन, हमने क्या किया था, लैब में हमने फ़ोन रखा था क्योंकि हमें रीडिंग्स हम याद करते थे एंड उस टाइम पे हमने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया था। तो मेरा खुद का फ़ोन उनके पास था और पता चल गया था उन्हें। तो एक तरीके से मैंने भी बहुत सारी चीज़ें फिर मतलब करी थी, लाइक मैंने फिजिक्स के लैब में फ़ोन भी मेरा पकड़ाया गया था, मतलब जो मैम थी उनको फ़ोन दिख गया था। एक्चुअली हमने 3-4 फ़ोन रखे थे अलग अलग रीडिंग के लिए, क्योंकि सबके पास अलग अलग प्रैक्टिकल्स थे, हमने प्रिपरेशन नहीं करी थी तो हमें रीडिंग याद ही नहीं थी। तो हमने फ़ोन लिया और उसमें से 2 लोगों का फ़ोन चोरी हुआ था और फिर हमें ये था कि वो बात घर तक ना पहुँचे, फ़ोन तो हम ले ही लेंगे अपना, मतलब उस टाइम पे भी एटीट्यूड था हमारे अंदर कि फ़ोन तो ले लेंगे, बस ये बात घर तक ना पहुँचे, क्योंकि हम तो पढ़ने वाले बच्चों में थे ना, हमने क्यों करा वो चीज़, बट हमने करा और हम वहाँ से रुके नहीं, हमने आगे भी वो काम करा, बस भैया आगे हमने अच्छे से किया। हमने बहुत सारे फर्रे भी बनाए छोटे छोटे और सॉक्स में रख के लेके जाते थे और हम नकल भी मारते थे। तो ये सारी चीज़ें भी हमने करी और अगर आप कॉलेज में हो ऑब्वियसली करना चाहिए आपको, तो ये सारी चीज़ें भी हमने करी। और बाकी और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों में प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ा सा ठीक था, क्योंकि अभी मैंने इसका भी सुना है, ये गवर्नमेंट कॉलेज में है उसका DU में, और इनके भी एग्जाम्स चल रहे हैं। और भाई हिंदी के पेपर में कौन फ़ोन लेके जाता है, क्या हुआ था सीन? वो फोन लेके गई थी, फिर बाहर से आए थे चेक करने वाले, तो उन्होंने चेक करा था, वो फ्रंट बेंच में बैठ के नकल कर रही थी। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फ्रंट बेंच में बैठ के तो फ़ोन नहीं ले पाऊंगी पीछे वाली लड़की भी थी, उसने अपने सोच के अंदर छुपा लिया था फोन। और दोनों हमारे डिपार्टमेंट की थी। और किस चीज़ की नकल कर रही थी ये लोग? हिंदी कहानी। हाँ। क्या आता है उसमें लिखने को? उसमें कुछ नहीं आता, बस कहानी लिखनी होती है। ये इतना तो नहीं है, फिर फिजिक्स की रीडिंग नहीं याद होती भाई, उसमें मतलब वो लॉजिक है, हिंदी में कौन करता है। और पूरे कॉलेज में मतलब 106 बच्चे पकड़े गए हैं, सोल वाले रेगुलर वाले मिला के हैं। किसी के पास स्लिप थी, किसी के पास फोन था, किसी के पास कुछ था, मतलब कुछ मिला के सारे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट मेन चीज़ ये है कि भाई एग्जाम वगैरह में ये चीज़ें मत करो, क्योंकि इससे आगे भी जो कॉलेज में जो सीन हुआ है वो उससे उनका पूरा 1 साल वेस्ट हुआ है। जिन्होंने भी चीटिंग वगैरह करी उनका पूरा 1 साल वेस्ट हो गया, उनके पेरेंट्स को भी बुलाएंगे। एंड हमने जो करा था दैट वाज नॉट अ बिग इशू, हमने प्रैक्टिकल था नॉर्मल जिसके मार्क्स हमारे काउंट नहीं होने थे, और इससे किसी को भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि हमने वो थोड़ा सा मजाक में किया था, क्योंकि हमारे हर हफ्ते प्रैक्टिकल होते थे, हम परेशान हो चुके थे रीडिंग याद कर करके। हाँ, चीटिंग वगैरह मत करो, इस चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होना भाई, क्योंकि DU में जिन्होंने ये हरकत करी है उनका पूरा साल बर्बाद हुआ है, तो ये चीज़ें इन्फ्लुएंस नहीं होना इनसे। बाकी एंजॉय करो क्योंकि कॉलेज लाइफ है और ये बार बार नहीं आती। एंड ऑफ कोर्स सीनियर्स भी बहुत अच्छे थे, हमने हमारी जो फ्रेशर पार्टी होती है उसमें भी 1-2 सीन क्रिएट हुए थे। लाइक हुआ क्या था, हम लोग फर्स्ट ईयर से थे तो हमने तो अपने सीनियर्स को गार्जियन बनाया था, बट सीन क्या क्रिएट हुआ था, फर्स्ट ईयर वाले सारे लिमिट में थे, हम लोग सब लोग वापस आ गए टाइम से, वो हमें टाइमली हॉस्टल तक उन्होंने पहुंचा भी दिया। सेकेंड ईयर वालों में 1-2 लोग गायब हुए थे और उसके पीछे हमारे कॉलेज में भी बहुत गंदा सीन क्रिएट हुआ था। एक तो सीनियर मैम थी जो कि गायब, तो मतलब उनका सीन ऐसा हुआ था कि फिर उनका एडमिशन ही कट करवाया था, उनका साल ख़राब नहीं हुआ था, उनको हटा ही दिया गया था कॉलेज से। कॉलेज वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे इस मामले में, कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज़ करी थी उन्होंने, बट सब कुछ नहीं था नॉर्मलाइज, ठीक है। तो हुआ क्या था कि उनको फिर कॉलेज से प्रॉपर उनका एडमिशन GH हॉस्टल से और कॉलेज से हर जगह से हटाया, उनको नहीं रखने थे ऐसे बच्चे अपने यहाँ, तो वो वाला सीन था, तो वो बहुत गंदा सीन क्रिएट हुआ था। तो ये सब लापरवाही मत करो भाई, कॉलेज में नहीं, अवॉइड नहीं करते कॉलेज वाले, क्योंकि फिर वो एट द एंड ऑफ द डे उनकी आइडेंटिटी पे वो चीज़ अफेक्ट करती है, तो ये भी है। तो मतलब बहुत मज़े भी करे और कुछ लोगों ने मज़े के चक्कर में बहुत बर्बादियाँ भी करवाई, तो मज़े करो लेकिन एक लिमिट वाला मज़े, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो ये फ्रेशर पार्टी वाला भी एक इंसिडेंट था जो कि था मतलब अच्छा याद रखने लायक, क्योंकि उसमें 2-4 लोग कॉलेज से बिल्कुल बाहर हो गए थे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कॉलेज में, फेस्ट होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनमें भी पार्टिसिपेट करो। तो ये सारी चीज़ें थी। प्लस हमारे कॉलेज में एक चीज़ और थी, हमारा जो कॉलेज था उसमें एक मंदिर भी था, और वहाँ पे एक ना हम लोग
एक सोसाइटी थी अक्षर ज्ञान करके, तो उसमें क्या होता था, हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते थे। तो एक्चुअली हमारे सीनियर्स की सोसाइटी थी, वो लोग क्या करते थे, बहुत सारे बच्चों को बुलाते थे, उनको मतलब जो भी होती थी चीज़ें पढ़ने लिखने की, वो सब कुछ वो खुद ही अपने पास से डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उन्हें पढ़ाते भी थे। और उनके लिए जैसे होली है तो होली के पहले उनके लिए थोड़ी सी चीज़ें कर दी, मतलब कोई भी फेस्टिवल होता था उसके पहले हम उनके लिए स्पेशल चीज़ें करते थे और उनको पढ़ाते भी थे। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी जो हम उनको सिखाते थे, मतलब टाइमिंग भी फिक्स थी कि शाम को 5 से 6 आपको इतने बजे आना है इनको पढ़ाने के लिए। तो हमने वो सोसाइटी भी ज्वाइन करी थी ऑब्वियसली, और बहुत अच्छा लगता था। हम बच्चों को फिर पूरी लाइन बना के बाहर तक छोड़ने भी जाते थे, तो वो भी एक बहुत अच्छा था, मतलब एक अच्छा सीन था। और प्लस इसके अलावा अक्षर ज्ञान में और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब वहाँ पे क्या था कि हम बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व थी, टीचर्स भी इन्वॉल्व थे, सिर्फ बच्चे नहीं थे, टीचर्स भी थे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।